Hello everyone. Good evening to all. Welcome to my biology classes. Today I am going to another interesting topic of photosynthesis that is named as CAM pathway और CAM प्लांट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो CAM प्लांट क्या होती है? कुछ ऐसे जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो कि अपने आप में मॉडिफिकेशन किए हैं। कैसा मॉडिफिकेशन किए हैं? जिनमें कि उनका जो लीव्स होता है वो मॉडिफाई होके स्पाइन में कन्वर्ट होती है और उसका जो स्टेम होती है उसमें वाटर स्टोर होती है। वाटर स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करते हैं उनका स्टेम, क्योंकि उसी जेरोफाइटिक प्लांट्स को हमेशा ड्राई एरिया में रहना पड़ता है। ड्राई एरिया मतलब जेरिक कंडीशन में, जिस एरिया में वाटर का स्कार्सिटी होती है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो वो स्टोर करते हैं वाटर। धीरे 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 सॉइल में से वाटर एब्जर्व करके उनका जो स्टेम होता है उसमें वो वाटर स्टोर करते हैं एंड उनका लीव्स को वो मॉडिफाई करके स्पाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका जो लीफ का जो एरिया वो कम हो जाता है और उसके वजह से लीफ का एरिया कम होने की वजह से ट्रांसपीरेशन जो लॉस ऑफ वाटर होती है स्टोमाटा के थ्रू वो भी कम होती है। ट्रांसपीरेशन टू चेक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन दे कैन मॉडिफाई देयर लीव्स इनटू स्पाइन। और उसी प्लांट्स को हम बोलते हैं सॉकुलेंट प्लांट्स, जैसे कि ओपनसिया है, कैक्टस होते हैं, एलोवेरा होते हैं, पाइनएप्पल होते हैं, उसी सकुलेंट प्लांट्स की एग्जाम्पल में आते हैं। और जिन जिन जेरोफाइटिक प्लांट्स में ऐसे मॉडिफिकेशन होता है जैसे कि उसका लीव्स स्पाइन की तरह मॉडिफाई होता है, स्पाइन होती है उसका लीफ मॉडिफाई होके और वाटर स्टोरेज करती हैं उनका स्टेम, तो उसी टाइप को प्लांट्स सकुलेंट प्लांट्स एक फैमिली का बिलोंग करते हैं। उसका नाम है क्रासुलेसी फैमिली। फैमिली का नाम क्या है? क्रासुलेसी। तो उसी प्लांट्स में एक मैकेनिज्म देखने को मिलता है, उसका नाम है क्रासुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। ओके, तो उनमें उनका जो लीव्स होते हैं उसको अगर हम स्टोमाटा के बारे में बात करें, उनका जो लीव्स होते हैं उनमें जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा का मतलब क्या है? जो पोर्स जो कि वाटर इवापोरेशन करते हैं, एक्सेसिव वाटर जो प्लांट को नहीं चाहिए वो इवापोरेट होते हैं पेपर की तरह ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के माध्यम से, तो उसी पोर्स को बोलते हैं स्टोमाटा। और वो स्टोमाटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं वो रात में ओपन होते हैं स्टोमाटा, और रात में खुलते हैं, नाइट टाइम में ओपन होते हैं एंड डे टाइम में क्लोज होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल प्लांट की बात करें तो उनका लीव में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है वो दिन में खुलता है, रात में बंद होता है। लेकिन इनका दूसरी कंडीशन है, ऑपोजिट है। उसका स्टोमाटा रात में खुलता है, दिन में बंद होता है।
और ऐसी स्टोमाटा को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। और जो स्टोमाटा नॉर्मल प्लांट में देखने को मिलता है उसका नाम है फोटो एक्टिव स्टोमाटा, जो कि दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। तो जेरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, सेकुलेंट्स प्लांट्स जो होते हैं, उसमें जो स्टोमाटा पाए जाते हैं, कौन सा स्टोमाटा? स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव का मतलब है नाइट के टाइम में, रात में ओपन होते हैं और दिन में क्लोज होते हैं। ठीक है। तो अभी क्या होता है इसमें, इनमें जो सेल्स होते हैं इसमें सिर्फ मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी प्लांट की लीफ में बंडल सेल प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ मेसोफिल सेल प्रेजेंट रहती है। और उसमें क्या होता है देखिए, और मेसोफिल सेल में पेप्केज एंजाइम भी प्रेजेंट होती है और रूबिस्को एंजाइम भी प्रेजेंट होती है। दो तरह के एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के एंजाइम, बोथ पेप्केज एंड रूबिस्को एंजाइम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक मेसोफिल सेल में दो टाइप की प्रोसेस होते हैं, एक दिन में और एक रात में। ठीक है। जब स्टोमाटा ओपन होता है रात में, ड्यूरिंग डे टाइम नहीं, ड्यूरिंग नाइट के टाइम में जब स्टोमाटा खुला रहता है, तब एटमॉस्फेयर से गैसेस का एक्सचेंज होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड आता है सेल के अंदर। सेल के अंदर जब मेसोफिल सेल के अंदर आता है, उसमें पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट होती है उसके साइटोप्लाज्म में। वो पेप्केज एंजाइम उसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करती है, क्योंकि पेप्केज का काम है, पीपी कार्बोक्सिलेज का काम है, सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करती है। और उसमें क्या होता है, जब पेप्केज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करती है, तब उसी टाइम में क्या होता है, उसका फर्स्ट मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है उसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड होती है। वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ठीक है। फिर ऑक्सालो एसिटिक एसिड रिड्यूस्ड होके मालिक एसिड में कन्वर्ट होती है, और इसी रिडक्शन के टाइम में NADPH यूज होके NADP में कन्वर्ट होती है। और नाइट की टाइम में मालिक एसिड फॉर्मेशन हुआ, और मालिक एसिड का रात में और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ स्टोर हो जाती है वैक्यूल में। प्लांट सेल में तो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो उसी वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी मालिक एसिड का कुछ काम नहीं है, रात में सिर्फ उनका फॉर्मेशन होना काम है। ठीक है। मालिक एसिड फॉर्मेशन हो गया रात में, जब डे टाइम आएगा, जब डे टाइम आता है, तब मालिक एसिड का काम होता है। तब क्या होता है, मालिक एसिड वैक्यूल से बाहर चला आता है और मालिक एसिड से पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है। मालिक एसिड से पाइरूविक एसिड जब कन्वर्ट होती है, तभी क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है। मतलब मालिक एसिड जब पाइरूविक एसिड से कन्वर्ट होती है, उसी रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करती है रूबिस्को एंजाइम। उसी कार्बन डाइऑक्साइड जो मालिक एसिड डीकार्बोक्सिलेटेड होके पाइरूविक एसिड में कन्वर्शन हुआ, और उसी रिएक्शन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया कौन, रूबिस्को एंजाइम एक्सेप्ट किया और केल्विन साइकिल चलाता है। ठीक है। और पाइरूविक एसिड फिर से फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट होती है एक एंजाइम की हेल्प से, उसका नाम है PPDK एंजाइम, जो कि हाई टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम है। ठीक है। और उसी प्रोसेस के दौरान क्या यूज होती है, ATP यूज होती है।
ठीक है। तो इसमें ये है कि रात में एक मैकेनिज्म होती है और दिन में एक मैकेनिज्म होती है। रात में मालिक एसिड फॉर्मेशन होती है, एक ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और दिन में उसी ऑर्गेनिक एसिड का ब्रेक डाउन होता है। जब फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और जब उसका टूटता है, मालिक एसिड टूटता है, तो उसका जो मैकेनिज्म होता है, जो मालिक एसिड का टूटने एक ऑर्गेनिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, उसी मैकेनिज्म को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे एनाबॉलिज्म हुआ रात में और दिन में कैटाबॉलिज्म हुआ। एक ऑर्गेनिक एसिड का बनना दिन नाइट में होती है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और दिन में क्या होता है, मालिक एसिड ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि मालिक एसिड ब्रेकडाउन होने से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और तब जाके रुबिस्को एंजाइम फंक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये होता है कैटाबॉलिज्म, और दोनों को मिला दें तो वो हो गया मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, एक एसिड का, एक ऑर्गेनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हुआ। और कहाँ पे मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, क्रासुलेसी फैमिली में, जो कि सक्लेंट प्लांट्स में, जो कि जेरोफाइटिक प्लांट्स में एक फैमिली में बिलोंग करते हैं, वो उसका नाम है क्रासुलेसी। और इसी पाथवे को बोलते हैं, इसी मैकेनिज्म जो होती है, एक यूनिक मैकेनिज्म उसमें देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कैम पाथवे। और जिन जिन प्लांट में कैम पाथवे देखने को मिलता है उसको बोलते हैं कैम प्लांट। ठीक है, ये है कैम प्लांट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें दो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड एक रेड ड्रॉफ। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।